अगर आपके पास भी जियो का सिम है और आप उसे सिर्फ ओटीपी, इनकमिंग कॉल्स या बैकअप नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अब सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपका नंबर बिना किसी वार्निंग के भैया बंद हो सकता है। आजकल तेजी से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां रिलायंस जियो लंबे समय से इनएक्टिव पड़े सिम कार्ड्स को डीएक्टिवेट कर रहा है। खासकर वो यूजर्स जो महीनों तक कोई रिचार्ज नहीं करते और सिर्फ इनकमिंग के भरोसे नंबर चलाते हैं, उनका सिम अचानक बंद हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि टेलीकॉम कंपनियां अब इनएक्टिव यूजर्स को लेकर सख्त हो चुकी हैं और फ्री इनकमिंग का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। असल में टेलीकॉम नियमों के मुताबिक अगर इस बात को समझें तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई सिम लगातार करीब 90 दिनों तक इनएक्टिवेट रहता है, यानी उस पर ना कोई रिचार्ज होता है, ना आउटगोइंग एक्टिविटी होती है, तो कंपनी उसे डीएक्टिवेट कर सकती है। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद वही नंबर किसी दूसरे यूजर को अलॉट भी किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर आपका वही नंबर बैंक, यूपीआई, व्हाट्सएप या आधार से जुड़ा है और वो किसी और को मिल गया तो कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर आप अपने नंबर को कैसे बचा सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। तो इसका जवाब भी काफी सिंपल सा है, आसान सा है। वो ये कि भैया जियो ने कुछ बेहद सस्ते रिचार्ज ऑप्शन आपके लिए रखे हुए हैं, जिनकी मदद से आप अपने सिम को एक्टिवेट रख सकते हैं। सबसे सस्ता तरीका है छोटा वाला डेटा जो रिचार्ज करने का ऑप्शन, जिसमें 11 रुपए का पैक अवेलेबल है। ये भले ही आपको बहुत कम डेटा देता है, लेकिन सिस्टम में एक्टिविटी दिखाने के लिए काफ़ी है, जिससे आपका जो नंबर है वो डीएक्टिवेट नहीं होता। अगर आप थोड़ा बेहतर ऑप्शन चाहते हैं तो 103 रुपये वाला प्लान है, इसे भी ले सकते हैं। ये भी अवेलेबल है, जिसमें वैलिडिटी मिलती है और थोड़ा बहुत डेटा भी मिल जाता है, उसके बेनिफिट भी आपको मिल जाते हैं। वहीं और ऊपर अगर आपको बढ़ना है तो 189 का है, 209 का है। ये प्लान्स भी मौजूद हैं जो उन लोगों के लिए ठीक हैं जो कॉलिंग और डेटा दोनों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ नंबर बचाना है तो हर 2 से 3 महीने में छोटे वाला रिचार्ज करना ही सबसे समझदारी भरा कदम आपके लिए हो सकता है। अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आपको इसको लेकर बता देता हूं। अगर आप हर 90 दिनों में सिर्फ 11 रुपए वाला रिचार्ज करते हैं तो पूरे साल में आपका खर्च सिर्फ आएगा 44 रुपए और आपका नंबर सुरक्षित भी रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रिचार्ज करने के बाद थोड़ा यूज करना भी जरूरी है, जैसे डेटा ऑन करना या फिर एक कॉल कर लेना, ताकि एक्टिविटी प्रॉपरली रजिस्टर होती रहे कंपनी के पास। यहाँ पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नियम भी यही कहते हैं कि भैया लंबे समय तक इनएक्टिवेट रहने पर टेलीकॉम कंपनीज को सिम डीएक्टिवेट करने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए सेफ साइड पर रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने नंबर पर रेगुलर इंटरवल में एक्टिविटी बनाए रखें। अब बात करते हैं कि कंपनियां ऐसा कर क्यों रही हैं। भाई ठीक है, कंपनी और सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के जो नियम हैं वो तो ठीक है, लेकिन कंपनी को ये करने की क्या ज़रूरत है? उनके तो ग्राहक बने हुए हैं, भले ही कुछ समय इनएक्टिव है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों के पास ना लिमिटेड नंबर सीरीज होती है और वो नहीं चाहती कि इनएक्टिवेट सिम उन रिसोर्सेज को ब्लॉक करके रखे। इसलिए जो नंबर लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हो रहे उन्हें रिसाइकल करके नए यूजर्स को दे दिया जाता है। यही वजह है कि अब जियो समेत बाकी कंपनियां भी इस मामले में काफ़ी सख्त होती जा रही हैं। तो अगर आपके पास भी कोई सेकेंडरी सिम है या कोई पुराना नंबर है जो सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए ही आपने रखा हुआ है, तो आज ही चेक कर लीजिए और उस पर आखिरी रिचार्ज कब हुआ था ये भी चेक कर लीजिए। अगर काफ़ी समय हो गया है तो तुरंत एक छोटे वाला रिचार्ज उसमें करा दीजिए, क्योंकि एक बार अगर नंबर चला गया ना तो वापस पाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। आज के डिजिटल दौर में आपका मोबाइल नंबर सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं रह गया है, बल्कि आपकी पूरी डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। बैंकिंग, ओटीपी, सोशल मीडिया, हर चीज़ उसी से तो जुड़ी होती है। इसलिए थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और अपने उन जानकारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको इसकी कोई जानकारी ना हो, क्योंकि ये जानकारी सब तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में नंबर अगर आपका इनएक्टिवेट हो गया जो आपकी बाकी चीज़ों से अटैच है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने ज़रूरतमंद जानकारों को भेज दीजिए, ताकि उनकी ऐसी कोई समस्या का सामना उन्हें ना करना पड़े। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।
है।